हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी इस साल के स्टार्टिंग में, जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, फिर आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, जेके पीएससी की तैयारी कर रहे हो या जेएंडके के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे लेक्चर सीरीज जो है वो दी जाती है, जिससे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में क्या क्या ऐसी चीजें हुई हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स हैं वो आप लोगों को कल जो है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार, और अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर वो जेकेपीएसआई हो, आपका नैब तहसीलदार हो, या फिर आपके जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली है जेकेएसएसबी के द्वारा, जिसमें आप लोगों की अभी क्लासेस रिसेंटली लाइव क्लासेस जो है वो शुरू हुई हैं। इसमें आप लोगों को टाइपिंग गाइडेंस के साथ साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी, और ये 500-600 रुपए में आपको पूरा कोर्स हमारी टीम जो है वो करवा देती है। इन सब के अलावा आप लोगों को डेली बेसिस पे फ्री टेस्ट जो है वो भी मिलते हैं, तो आप लोग इसे आपको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सके और आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और इसके पीडीएफ भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाते हैं, जो लेक्चर अभी आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप कोड यूज कर लेंगे स्पेशल, तो आपको 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो अक्टूबर महीने में क्या क्या चीजें हुई हैं, थोड़ा सा अब डिटेल में बात करते हैं उस सब के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के एलजी जो है मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इनॉग्रेट करा था यहाँ पे एक फेस्टिवल रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, पुलिस दिवाली मेला। ठीक है, ये हर साल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। स्पेसिफिकली पेपर में पूछा जा सकता है कि ये जो है किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको पहली बार जो है मनाया गया था, और उसके बाद ये अब ईयर ऑन ईयर हर साल यहाँ पे मनाया जाता है दिवाली के पास पुलिस दिवाली मेला। तो याद रखना किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था, तो ये इनॉग्रेट करा गया था मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने ही वापस से इनॉग्रेट करा था विषय लिटरेरी फेस्टिवल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सवाल कि ये कहाँ पे हुआ। ये हुआ था कुलगाम में। जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, लिटरेचर के रिलेटेड हैं, जो ऑथर्स हैं, वो सब यहाँ पे मिले। अब ये फेस्टिवल जो है किसके नाम पे रखा गया है, इस पे क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं वैश्य या विषय के ऊपर, तो ये जो है ये बेसिकली मेजर ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, झेलम रिवर की। पेपर में ऑलरेडी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जेके एसएसबी में, तो इसको याद रखिएगा। कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, तो ये बेसिकली आपकी ओरिजिनेट होती है कोसरनाग लेक जो है पीर पंजाल रेंज में, वहां से। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट पूछा जा सकता है कि ये लिटरेरी फेस्टिवल हुआ कहाँ पे है, कुलगाम में हुआ है। और दूसरा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी याद रखना, ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जिसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, अगर आप जम्मू से हैं, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ है यहाँ पे सीएम उमर अब्दुल्ला का, जिन्होंने अनाउंस करा है क्या, रिवाइवल ऑफ दरबार मूव। अब ये रिवाइवल क्या है और ये दरबार मूव क्या है, इस पे बात करते हैं। देखो, रिवाइवल की अगर मैं बात करूं, तो ये राजा महाराजाओं के टाइम से जो है चलता आ रहा था। दरबार मूव बेसिकली होता क्या है, दरबार मूव का मतलब आप लोग मान लीजिए दरबार जो है वो ट्रांसफर होता है, यानी कि जो हमारी समर कैपिटल और विंटर कैपिटल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या चीज डिसाइड करती है, ये आपका दरबार मूव ही डिसाइड करता है। अब समर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आपको पता है कि श्रीनगर में या कश्मीर में गर्मियों का मौसम इतना ज्यादा हार्श नहीं होता, और साथ ही साथ आप लोगों का जो एक बैलेंस जो है वो बना रहे पूरा पॉलिटिकली भी, और आपका जो है हर तरीके से एक पूरा बैलेंस जो है इकोनॉमी का भी, सब चीज़ों का बना रहे, उसलिए ये किया जाता था। अब समर कैपिटल की बात करूं, श्रीनगर, यानी कि जो दरबार है, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, ये कहाँ से होगा, ये मई से लेकर अक्टूबर तक होता था श्रीनगर में। ठीक है, उसके बाद विंटर कैपिटल, यानी कि जो हार्श विंटर्स आप लोग कश्मीर में देखते हैं, उसके कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर में, जम्मू में थोड़ी कम हार्श विंटर होती थी, इसीलिए विंटर कैपिटल बना दिया गया था जम्मू को, जो नवंबर यानी कि आपका 3 नवंबर से शुरू हो चुका है, और अप्रैल तक अब ये यहाँ पे रहेगा। अब ये हिस्टोरिक बायएनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन है जो जम्मू कश्मीर में चलता था। पेपर में अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बन सकता है कि किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, या इनिशिएट किसने किया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये इनिशिएट हुआ था 1872 में। ठीक है, पहला पॉइंट। कौन थे उस टाइम पे महाराजा, तो वो थे महाराजा रणबीर सिंह। कई सारी जगहों पे आपको गुलाब सिंह भी देखने को मिल सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ होता है, लेकिन याद रखना मेजरली इनिशिएट किया गया था महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा, जो गुलाब सिंह जी के बेटे थे। क्लियर है, याद रखना इस चीज को। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि दरबार मूव जो है ये तकरीबन 4 साल के बाद रिवाइव हुआ है।
कोविड के बाद, और अगर मैं बात करूं हमारा जब से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई थी, जब हम लोग स्टेट से यूटी में कन्वर्ट हुए थे, उसके बाद बहुत सारे रीजंस की वजह से देते हुए इसको बंद कर दिया गया था और इसको वापस अब रिवाइव किया गया है उमर अब्दुल्ला जी की सरकार के द्वारा। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना, पेपर में क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से यहां से बन सकते हैं और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। पहली फ्राइट ट्रेन जो है ये चलाई गई है गुजरात इंडस्ट्रियल सॉल्ट को लेके, ये आई थी कहाँ पे? कश्मीर के अनंतनाग में। अब देखो, आप बोलोगे सर इसी लेक्चर में आप लोग बताते हो कि चेरी चली गई है जम्मू से कश्मीर से मुंबई, तो ये सब चीजें क्या है? देखो, रेल नेटवर्क जो है अभी रिसेंटली यूएसबीआरएल के तहत जो एक प्लान चल रहा था, प्रोजेक्ट चल रहा था काफी सालों का, वो कंप्लीट हुआ है और उसके बाद बहुत सारा टाइम जो है इन सब चीजों में जाता था। और ये जो पहली फ्राइट ट्रेन या इस तरीके की आप लोग न्यूज देखते हैं ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ था आप लोगों ने देखा था, फ्लैश फ्लड्स के बाद जितने भी हमारे एप्पल ट्रेडर्स हैं या जितने भी लोग सेब का काम करते हैं कश्मीरी सेब पूरी दुनिया में जो है जाता है, अब बहुत सारा नुकसान देखो हुआ तो है, लेकिन उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया गया। क्यों? क्योंकि ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जिससे कि उनका जो भी सेब था वो उनकी डेस्टिनेशंस तक पहुंच जाए। तो ये रेल नेटवर्क का फायदा अब देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत हद तक डैमेज हो चुकी थी इन फ्लैश फ्लड्स के द्वारा, जिसको यहाँ पे रेल नेटवर्क की वजह से कहीं ना कहीं बचाया गया। अब यही क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और पेपर में पूछा जा सकता है कि पहली फ्राइट ट्रेन रिसेंटली चली है जिसने गुजरात इंडस्ट्रियल सॉल्ट को लाया है, ये कहाँ पे आई है? तो ये याद रखना, कश्मीर में आई थी, डायरेक्ट अनंतनाग में यहाँ पे ये रुकी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, 1350 टन, ये याद रखना जरूरी नहीं है, बट या रेफरेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहले क्रिकेटर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिन्होंने पहले क्रिकेटर थे जम्मू कश्मीर से जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, परवेज रसूल, इन्होंने जो है अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है सभी फॉर्मेट से, ठीक है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे क्रिकेटर जम्मू कश्मीर के आप लोग देख रहे हैं, जिसमें आपको उमरान मलिक का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। इनके अलावा अगर मैं बात करूं, युद्धवीर सेठी हैं, सॉरी युद्धवीर सेठी तो हमारे एमएलए हैं, युद्धवीर सिंह चाड़क जो है, सॉरी यहाँ पे हो गया, युद्धवीर सिंह चाड़क हैं। कश्मीर के अगर मैं बात करूं, बहुत बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि इस समय, इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा अब्दुल समद हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं। जासिया अख्तर पहली वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग में खेला था जम्मू कश्मीर से। मिथुन मनास हैं, बहुत सारे नाम आप लोग यहाँ पे जानते हैं। और एक और नाम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल ये आज की डेट में जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ तभी एक बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको इनका नाम जरूर देखने को मिलेगा। इनका नाम है आकिब नबी। ये एक इमर्जिंग क्रिकेटर हैं। आज मैं अक्टूबर 2025 में ये इनके बारे में लिख रहा हूँ। अगर सब चीजें सही रही तो आने वाले 5 साल बाद भी मैं बात करूंगा। ये एक बहुत बड़े नाम यहाँ पे बन चुके होंगे, एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस ये यहाँ पे देते आ रहे हैं जिस भी फॉर्मेट में ये खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ तो थी क्रिकेट की बात। अब यहाँ पे इनके बारे में आपको बता दूं, पहले याद रखना है, परवेज रसूल पहले क्रिकेटर थे जम्मू कश्मीर से जिन्होंने इंडिया के लिए खेला था। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है सभी फॉर्मेट्स में। कुछ और इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे आप लोगों को याद रखने हैं जो भी रिसेंटली न्यूज में थे, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के ही मिथुन मनास जो हैं वो बीसीसीआई चेयरमैन बने हैं लास्ट मंथ। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने डिस्कस करा था। इनके अलावा आमिर अहमद भट्ट, मैंने इनके बारे में आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करा था। जो बच्चे हमारे साथ पहले जुड़े हैं, 2024 के जो हमारे पैरालंपिक्स हुए थे उसमें ये पहले पैरा शूटर थे जिन्होंने क्वालिफाई करा था पैरालंपिक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी जो तैयारी है उसको बरकरार रखते हुए रिसेंटली गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 2025 के वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में। तो ये चीज भी अब आपको याद रखनी है। आमिर अहमद भट्ट जो है, इन्होंने रिसेंटली गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जो यूएई में हुआ था। इनके अलावा शीतल देवी, आप लोगों को पता होगा, इन्होंने पैरालंपिक्स में भी मेडल जीता था और इसके अलावा इन्होंने भी गोल्ड जीता था पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में जो कि साउथ कोरिया में हुई है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे के सारे जितने मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ स्पोर्ट्स के रिलेटेड, जो भी रिसेंटली न्यूज में थे, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा जो है रिसेंटली गए थे कल रशिया, कहाँ पे, कालमिकिया जगह है, वहां से बुद्धा के जितने भी रेलिक्स हैं उनको रिटर्न करने के लिए जो इंडियन डेलीगेशन गई थी उनको लीड करा था एलजी मनोज सिन्हा ने, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रख लेना।
अगर पूछा जाएगा याद आपको आ जाएगा पेपर में कि कौन थे जिन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड करा था, तो वो एलजी मनोज सिन्हा थे। इन सब के अलावा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा ही रखिएगा। रिसेंटली जम्मू कश्मीर का एक विलेज है, किस डिस्ट्रिक्ट का? बडगाम विलेज का, डिस्ट्रिक्ट का विलेज है रमहामार विलेज। इसने एक टाइटल अर्न करा है। अब इस विलेज को क्या टाइटल दिया गया है? इन्हें दिया गया है हनी विलेज, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं बी कीपिंग में और हनी प्रोडक्शन को लेके, और जिस तरीके से वहां पे ये काम ग्रो कर रहा है, इस विलेज को अब टाइटल दे दिया गया है हनी विलेज का। क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं ना, हमारे JNK में इस तरीके के टाइटल्स बहुत ज्यादा आते हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एप्पल बॉल किसको कहा जाता है? इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन के लिए कहा जाता है आनंद ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें जो हैं मेरे को बताना है कि आनंद ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, और आपको मेरे को बताना है कि एप्पल बॉल से कौन सी जगह है जो फेमस है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और साथ ही साथ इस चीज को याद रखना, रमहामा विलेज कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है, बडगाम में है, जिसे टाइटल मिला है हनी विलेज का। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली 4 सीट्स थी राज्यसभा की, जिसको लेके इलेक्शंस हुए, बहुत सारा न्यूज में था, कई जगह पे कहा जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग भी हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है वहां पे एक सीट जो है जीत गई थी, क्योंकि एनसीए ये दावा करी थी कि वो 4 की 4 सीटें जीतेंगी। अब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बनता है, उस पर आते हैं कि इन 4 सीट्स में कौन कौन जो है वो अब इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले नाम याद रखना, चौधरी मोहम्मद रमजान जी का, इसके अलावा सजाद किचलू जी, GS ओबराय जिनको शमी ओबराय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और सत शर्मा जो बीजेपी के हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कल को पूछा जाएगा कि कितनी सीट्स थी जो एनसी ने जीती हैं, तो वो 3 जीती हैं, और वहीं एक सीट जो है वो बीजेपी के द्वारा जीती गई है। तो यहाँ पे ये चीज भी याद रखना। और ये राज्यसभा इलेक्शंस बहुत सालों बाद, ये भी तकरीबन 4 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एलजी मनोज सिन्हा ने फेलिसिटेट करा था JNK के क्राफ्ट पर्सन्स को किस अवार्ड सेरेमनी में? पश्मीना आर्टिशियंस अवार्ड सेरेमनी में, जो कि श्रीनगर में हुई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रख लेना। इसके अलावा CM उमर अब्दुल्ला ने इनॉग्रेट करा है बाग गुल ए दाऊद, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे करंट अफेयर सीरीज का अक्टूबर महीने की यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अब ये जो पहला अपने आप में ये जो सेंटर खुला है गया है बाग गुल दाऊद, अब आप लोग सबको के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर हमारे पास इतने सारे मुगल गार्डन्स हैं, कश्मीर में इतना ज्यादा पार्क्स ऑलरेडी हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े पार्क्स हमारे पास है, गार्डन्स यहाँ पे है, तो एक नया गार्डन और इनॉग्रेट करने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये कहाँ पे हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। सबसे पहले इसको याद रखना। अब ये जो एफर्ट लिया जा रहा है, क्योंकि अभी के लिए अगर आप लोग भी देखेंगे JNK की अगर मैं बात करूं, कश्मीर की अगर मेजरली जो हम बात करते हैं इकोनॉमी की, वो डिपेंड करती है टूरिज्म के ऊपर। अब वो टूरिज्म जो है स्प्रिंग ऑटम महीने में बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन अब कोशिश की गई है कि इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो हम लोगों के ट्यूलिप गार्डन्स जो आप लोग आमतौर पे देखते जाते हैं, जैसे गुल ए लाला कहा जाता है, अब ये पॉइंट भी याद रख लेना, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये गुल दाऊद अगर आपका यहाँ पे क्रिस्थैंथमम को कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि गुल लाला किसे कहा जाता है, क्योंकि देखो पेपर में क्वेश्चन ये है, पूछा जा सकता है, फ्रेम हो सकता है। तो ये पहला कश्मीर का क्रिस्थैंथमम थीम गार्डन जो है ओपन हुआ है, इसका नाम क्या है? आज सुबह मैंने हमारे इंस्टाग्राम पे भी क्विज डाला था, तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग SSS क्लासेस को इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, वहां पे आपको डेली बेसिस पे MCQs, क्विज, अपडेट्स, ये करंट अफेयर्स का जो उसी टाइम होता है, ये आपको वहां पे मिल जाता है। तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग यहाँ पे हमें फॉलो कर लेना, ताकि आपको मिल जाए हर एक अपडेट, ठीक है। इसके अलावा अब एक और पॉइंट, ठीक है, यहां तक आई होप आपको सब चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी कि इनॉग्रेट किसने करा? उमर अब्दुल्ला ने करा, ठीक है। नाम क्या है, पहला कौन सा गार्डन है, और इसके साथ साथ क्यों ये लॉन्च करा गया है दोबारा से। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली ही CM उमर अब्दुल्ला ने और एक्टर सुनील शेट्टी ने फ्लैग ऑफ करा था कश्मीर मैराथन 2.0। कश्मीर की जो पहली मैराथन थी, ये भी पिछले साल हुई थी, जब CM उमर अब्दुल्ला इलेक्शन जीत के आए थे, तब भी साथ में सुनील शेट्टी ही थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा था।
अलग अलग इवेंट्स थे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। अब ये इवेंट्स भी क्यों करवाए जाते हैं, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। बाहर से एथलीट्स आए थे, बहुत बड़ा प्राइज अमाउंट था, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कश्मीर में जो है इसमें पार्टिसिपेट करा था। जम्मू से भी काफ़ी सारे लोग और पूरे इंडिया से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे जब जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टूरिज्म को बढ़ावा देता है। तो ये काफ़ी बड़े स्टेप्स जो हैं लिए जा रहे हैं, ताकि जो टूरिज्म कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है आपके पहलगाम अटैक के बाद, उसको वापस से रिवाइव किया जाए। और कहीं हद तक ये चीज़ें सही हो रही हैं। देखो, टाइम लगता है लेकिन एफर्ट जो है वो मैटर करते हैं। अब आप लोग अगर आज तैयारी कर रहे हो सकता है सिलेक्शन थोड़ी देर बाद मिले, लेकिन कॉन्टिन्यूस एफर्ट आपके जो हैं वो होने चाहिए, जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली नेशनल थैंक टा चैंपियनशिप हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना नाम जो है वो रोशन करा है। सबसे पहले नाम याद रखिएगा ताबिश मुश्ताक जी का, जो कि सीनियर वुमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। ये बडगाम से बिलोंग करती हैं। और फरहान रियाज जी का, जो बांदीपुरा पामपोर से बिलोंग करते हैं मेन कैटेगरी में। इन्होंने दोनों ने जो है गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। अभी तक जेकेएसएसबी ने इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करा है कि आपको जेएंडके का स्पोर्ट्स पर्सन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जब वो पूछें तो आप लोग एटलीस्ट उसके लिए तैयार है। नेक्स्ट पे आते हैं। श्रीनगर वाटर मेट्रो का एक प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में गया था। ये पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है बात की जा रही है, जो श्रीनगर में शुरू होगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और उसके वर्थ का ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है। पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि किन के ऊपर ये बनाने की बात की जा रही है, ताकि जो ट्रैफिक है उसको ईज किया जा सके। और वही बात जो मैं पहले से रिपीट कर रहा हूँ कि टूरिज्म को जो है वो बूस्ट किया जा सके। कहाँ पे होगा? डल लेक में और झेलम रिवर के ऊपर ये बनाने की बात की जा रही है। ये पॉइंट भी याद रखना। कई बार अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट होने वाला है, तो 900 करोड़ का तकरीबन ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं अक्टूबर महीने में जेएंडके के रिलेटेड जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अक्टूबर 26 को हम लोग मनाते हैं एक्सेशन डे। इस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया गया था। किसके द्वारा? महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा, और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। अक्टूबर 31 की अगर मैं बात करूं तो ये जेएंडके यूटी यहाँ पे बनाई गई थी। अक्टूबर 31 को ही हम लोग नेशनल यूनिटी डे भी जो है मनाते हैं। अब ये जो नेशनल यूनिटी डे हम लोग मनाते हैं, ये मनाया जाता है श्री वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। तो आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 31 अक्टूबर को जेएंडके यूटी जो है वो बनी थी। स्टेट से यूटी का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को दिया गया था, और साथ ही साथ इस दिन को लद्दाख जो है वो भी अलग हुई थी। तो ये दोनों चीजें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली आदि कर्म योगी अभियान के तहत जो अवार्ड्स दिए गए थे, सबसे पहली चीज, एक मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है, तो वो थी मयूरभांज, ठीक है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और वही जो है वो आपकी बेस्ट स्टेट भी है। लेकिन बांडीपुरा को जो है बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब पेपर में वर्ड के ऊपर ध्यान रख लेना कि आपसे बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है। अगर हो सकता है आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएं, तो आंसर क्या होगा? मयूरभांज, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड का पूछा जाएगा और ऑप्शन में अगर बांदीपुर दिखेगा, तो मार्क कर देना। काफी सारी और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन आपको याद रखना है जो हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। बांदीपुरा की के तरफ से किसको ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि कौन थे जो वहां गए थे? वो थे हमारे डॉक्टर, जो वहां से इंदू कोतवाल जी, सॉरी चिप जी उनका जो नाम है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नाम आप लोग एक बार सही से नोट कर लेना। डॉक्टर इंदू कन्वल चिप जी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना, जो पहले जेकेएसएसबी की भी चेयरमैन रह चुकी हैं। तो ये चीज याद रखना। इन्हें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस अवार्ड से सम्मानित करा है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को? बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पेपर में जेकेएसएसबी पूछता है, जिस लेवल के क्वेश्चंस को वो फ्रेम कर सकता है। तो वो सारे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। देखो, करंट अफेयर्स बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे पहला मोटिव ये रहता है कि हम लोग आप लोगों तक वो करंट अफेयर लेके आए जो आपको पेपर में हेल्प करे, और आपके लिमिटेड नोट्स में चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें कवर हो जाएं। 2 पेज के करंट अफेयर में यहाँ पे लेके आता हूँ, ताकि बच्चा अगर चाहे तो उसको जब प्रिंट आउट कराए तो उसको उसमें ज़्यादा
खर्चा जो है वो ना हो। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जे&के की पहली ऐप है जिसपे 150 के से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, और आपके प्यार की वजह से हम लोग अपने एंड से मेहनत जो है वो कॉन्टिन्यूसली करते आ रहे हैं। तो इसको हम लोग आगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।